सुपर हीरो फैंस, तो आप सबका स्वागत है एक और अमेजिंग वीडियो में। तो हम सब ने विलन्स और हीरोज की फाइट तो देखी ही है और काफी मजे भी लिए हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे रिलेशंस की जिसमें किसी विलन को किसी सुपर हीरो या किसी सुपर हीरोइन पे अट्रैक्शन हुआ हो। वो कहते हैं ना, प्यार और लड़ाई ना मजहब देखता है ना रंग। अगर आप उसे पूरी शिद्दत से चाहो तो या तो आप उस चीज को पालोगे या वो आपको बिखेर के रख देगी। लेकिन आज की वीडियो में हम लड़ाई की नहीं बल्कि ऐसे ही अनकहे प्यार की बात करेंगे। अगर आप भी प्यार में धोखा नहीं खाना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो देरी न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले हम बात करेंगे अपने फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की। इसकी अमेजिंग और डैशिंग पर्सनैलिटी का तो हर कोई दीवाना है और ऐसी ही एक दीवानगी हमें देखने को मिली थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन की 1979 के 194 इशू में फर्स्ट अपीयर हुई ब्लैक कैट के अंदर। ब्लैक कैट स्पाइडरमैन की हीरोइक पर्सनैलिटी से काफी आकर्षित होती है और वहीं दूसरी तरफ हमारा स्पाइडरमैन भी ब्लैक कैट के डेयरिंग और चार्मिंग नेचर पर फिदा हो जाता है। आगे जाके पीटर पार्कर द स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन के #74 से 76 वाले इशू में इनका रिलेशन और भी ज्यादा डीप होता है। इसी रिलेशन के चलते स्पाइडरमैन ब्लैक कैट को अपनी पीटर पार्कर वाली साइड रिवील कर देता है, लेकिन ब्लैक कैट को जितना स्पाइडरमैन का हीरोइक पर्सनैलिटी पसंद थी उतना ही वो पीटर पार्कर वाली साइड को नापसंद करती थी और यही आगे जाके प्रॉब्लम भी बनी, क्योंकि फेलिसिया यानी हमारी ब्लैक कैट स्पाइडरमैन की दो रियलिटीज के साथ कोप अप नहीं कर पाई और आगे जाके हमें इनका ब्रेकअप भी देखने को मिला। स्पाइडरमैन और ब्लैक कैट आपस में कई बार मिल चुके हैं और रिसेंट कॉमिक्स में उनका टीम अप भी हमें देखने को मिला द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2018 और ब्लैक कैट 2019 में भी। वैसे ब्लैक कैट का स्पाइडरमैन की ओर प्यार उसकी एक सॉफ्टर और एक अच्छे रास्ते पर चलने की इच्छा दर्शाती है, लेकिन जब खून मुंह लग जाए तो प्यार भी क्या, और आखिर में इनके अलग रास्ते इनकी दूरियां ही बढ़ाते हैं और ये एक अधूरा प्यार बन के रह गया। आगे बढ़ते हुए ऐसे ही और कॉम्प्लेक्स रिलेशन पर बात करें, एक कहानी सामने आती है जिसमें मेडेलाइन प्रायर यानी गॉब्लिन क्वीन और स्कॉट समर्स यानी हमारे साइक्लोप्स के बीच में एक रिलेशन हुआ था। तो अनकैनी एक्समैन के 1983 के इशू 168 में इनका रिलेशन स्टार्ट हुआ था। असल में हुआ क्या था कि मेडेलाइन जीन ग्रे का एक क्लोन थी। वैसे इसको खुद भी नहीं पता था कि एक क्लोन है, क्योंकि इसको मिस्टर सिनिस्टर ने एक्समैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया था। तो जीन ग्रे के किडनैप होने के बाद साइक्लोप्स को लगता है कि जीन मर चुकी है, लेकिन मेडेलाइन प्रायर उसका क्लोन बन के सामने आती है और फिर दोबारा से स्कॉट अपनी लाइफ में हैप्पी हो जाता है और आगे जाके ये दोनों शादी भी करते हैं और इनका बच्चा भी था नेथन नाम से, जो कि आगे जाके मार्वल का फेमस कैरेक्टर केबल बना। लेकिन जिस प्यार की नींव ही मजबूत ना हो वो टिकेगा कैसे। तो आगे जाके एक्स फैक्टर की 1986 की कॉमिक #1 में जीन ग्रे रिटर्न करती है, जो कि स्कॉट को बिल्कुल तोड़ के रख देता है कि जितने सालों से वो जिसके साथ रह रहा है वो है ही नहीं जिसे वो होने का समझ रहा था, और बेचारे स्कॉट का बसा बसाया घर टूट जाता है। स्कॉट एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन लेता है और मेडेलाइन और अपने बेटे को छोड़ के जीन के साथ दोबारा से मिलके एक्समैन की नई टीम बनाता है एक्स फैक्टर नाम से। लेकिन ये दर्द मेडेलाइन संभाल नहीं पाती और आगे जाके उसको अपनी पावर्स का पता चलता है और वो एक्समैन का एक डरावना सच गॉब्लिन क्वीन बन जाती है। गॉब्लिन क्वीन में इतनी पावर है जिससे वो धरती और पाताल को भी एक कर सकती है। वो उन सब से बदला लेने निकलती है जिसने उनके साथ धोखा किया था और उसके मेन टारगेट्स होते हैं साइक्लॉप्स और जीन ग्रे। आगे हमें गॉब्लिन क्वीन जैसा ही एक पागलपन देखने को मिला एमोरा यानी इंचेंट्रेस के अंदर, और वो भी किसी और के लिए नहीं बल्कि हमारे गॉड ऑफ थंडर थॉर के लिए। अमोरा अक्सर थॉर के प्यार को जीतने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करती आई है। इनका पहला इंटरेक्शन हुआ था जर्नी इनटू मिस्ट्री की 1964 के इशू 163 में। अमोरा एक एसगार्डियन थी और वो इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल तो थी ही, साथ ही उसमें मैजिकल पावर्स भी थी। वो एसगार्ड की मोस्ट पावरफुल स्पेल कास्टर्स में से एक है और उसका चार्म और एन्चेंटमेंट्स किसी की भी विल को चेंज करने की पावर रखता है। शुरू से ही अमोरा का गोल थॉर का दिल जीतना था और यही जबरदस्ती उसे थॉर और बाकी हीरोज के सामने एक दुश्मन बनाकर खड़ा कर दिया। लेकिन हमारे थॉर का सच्चा दिल और स्ट्रॉन्ग विल की वजह से वो अमोरा के चार्म में नहीं फंसा। अमोरा थॉर की सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि कई बार उसने दोस्त बनकर भी थॉर की मदद करी है। थॉर #395 से 400 में उसने थॉर की मदद करी थी सेलेस्टियल पावर्ड विलन द हाई एवोल्यूशनरी को हराने में, जिसे हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में भी देखा था। अमोरा और थॉर का यही कॉम्प्लेक्स रिलेशन और अमोरा का बार बार रिजेक्ट होना अमोरा के पागलपन को बढ़ाता आया है। इनका ये कॉम्प्लेक्स रिलेशन कई एनिमेटेड शोज और वीडियो गेम्स में भी दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे अपने सबसे एंटिसिपेटेड टॉपिक यानी
थैनोस और हेला। हाँ, इनमें से कोई भी हीरो तो नहीं है, लेकिन इनका रिलेशन भी काफी कॉम्प्लेक्स रहा है। क्यों ना इस वीडियो में थैनोस और हेला के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप की भी बात कर ली जाए। थैनोस एक पागल टाइटन है जो कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन को खत्म करके दुनिया में एक संतुलन बनाना चाहता है। वहीं हेला थॉर की बहन है और नॉर्स गॉडेस ऑफ डेथ भी है। ये दोनों मार्वल यूनिवर्स के 2 ऑफ द मोस्ट पावरफुल और सबसे डरावने विलन्स रहे हैं। थैनोस पहली बार अपीयर हुआ था द इनविंसिबल आयरन मैन 1973 की इशू 55 में। वहीं हेला ने अपना डेब्यू करा था जर्नी इनटू मिस्ट्री की 1964 की इशू 102 में। ये दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में आतंक मचाते रहे हैं, लेकिन कॉमिक्स में कई बार इनके पाथ्स भी क्रॉस हुए हैं, जो कि हाल ही में आई थैनोस की कॉमिक 2016 की #13 से 18 में भी दिखाया गया। इस स्टोरी लाइन में थैनोस पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए निकलता है, जिसके लिए वो हेल में जाता है हेला की हेल्प लेने के लिए। हमने कॉमिक्स में पहले भी थैनोस का प्यार डेथ के लिए देखा है। डेथ मार्वल कॉमिक्स में एक फीमेल एंटिटी की तरह दिखाई गई है और वहीं दूसरी तरफ हेला तो गॉडेस ऑफ डेथ ही है। तो इन दोनों का रिलेशन इनके म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शेयर डिजायर को दिखाता है कि ये दोनों ही डेथ का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। एक काफी सिग्निफिकेंट मूवमेंट था जब हेला थैनोस को प्रपोज करती है शादी के लिए, और वो मिलकर दुनिया पर तबाही मचाएंगे और उस पर राज करेंगे। तो आगे जाके हमें इनकी पार्टनरशिप में पावर की वजह से कई सारे स्ट्रगल्स देखने को मिले, क्योंकि दोनों ही बेरहम हैं और अपने गोल्स को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इनका रिलेशन एक मौत का ऐसा तांडव है जिसमें इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो है ही, साथ ही उससे ज्यादा बड़ी टेंशंस हैं, जिससे ये दोनों कितने भी प्यार के बाद आपस में लड़के एक दूसरे को मार भी सकते हैं। लेकिन इनके अलायंस का काफी सिग्निफिकेंट असर देखने को मिला हमें मार्वल यूनिवर्स पर, जिससे इनकी कंबाइंड पावर हीरोज और बाकी दुनिया पर डोमिनेट करती है और ये सब कुछ डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। तो मार्वल यूनिवर्स में हीरोज और विलन्स का रिलेशन कभी भी सीधा नहीं रहा और इनके कॉन्फ्लिक्ट्स, पैशन, बिट्रेयल और समटाइम्स लव की वजह से हमें कई बारी डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिली। थैनोस और हेला की स्टोरी इसी कॉम्प्लेक्सिटी में फॉल करती है और इनका इंटरेक्शन हमें रिमाइंड करवाता है कि सुपर पावर्स की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई दिल की है। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 200 और प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो बाय बाय और मिलते हैं आगे की वीडियो में।